हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और मेरी मॉम थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं और मॉम को ईद के लिए कपड़े भी सिलाने थे, तो हम टेलर के पास भी जा रहे हैं। तो यही है इस व्लॉग में। बाप रे, इतनी गर्मी थी। हम आई थिंक 12 o'clock अराउंड निकले थे और बाप रे पूछो मत, मुंबई में तो इतनी गर्मी हो गई है। अब दोपहर को तो निकल ही नहीं सकते, बट हमारा निकलना ज़रूरी था क्योंकि हमारी ईद कल है, इसीलिए। तो ये हम आ गए टेलर के पास, मैं और मॉम। हमारा जो टेलर है वो वीटी के पास है, तो हम यहाँ पहुँच गए थे। और वो और मॉम बात किए जा रहे थे। यहाँ एसी भी नहीं था, तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं मम्मी को बोल रही थी जल्दी करो। और फिर हम चलते चलते रास्ते में हम वेस्ट साइड जाने का सोच रहे थे, तो हमने सोचा वीटी से वॉकिंग होगा, बट मैंने तो फास्ट किया था, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा था, ऊपर से इतनी गर्मी और मैंने फुल स्लीव्स पहना था। फिर बीच में एक शॉप मिल गई, तो हमें लोगों को गिफ्ट देना था कुछ ईद पे, तो हम वही ऑप्शंस देख रहे थे कि हम कहाँ से क्या ले सकते हैं। बट हमें यहाँ कुछ अच्छा मिला नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ी एसी की हवा खाने मिल गई। फिर यहाँ चलते चलते रास्ते में मुझे बुक्स की शॉप भी मिल गई, तो मैंने सोचा थोड़ी बुक्स ही ले लूँ। मुझे थोड़ा सोशल मीडिया से ऑफ जाना रहता है, तो मैंने सोचा कि बुक्स रीड करके थोड़ी देर फ़ोन साइड पे रख सकते हैं। तो मैंने 2 बुक्स ली, मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन सी। और फिर यहाँ रास्ते में हमें चप्पल वाला मिल गया, तो मेरा आउटफिट तो रेडी था, पर मेरे पास उससे मैचिंग चप्पल नहीं थी। तो मैं वही चप्पल देख रही थी। पता नहीं, मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ, बट ये अंकल के पास जो चप्पलें थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में था। तो हमने सोचा कि यहाँ से वो भी पिकअप कर लेते, तो मैंने एक 1 पेयर ऑफ चप्पल लिया। वो अंकल बेचारे बहुत स्वीट थे। 300 की चप्पल थी, उन्होंने 250 में दे दी और काफ़ी अच्छी थी। क्वालिटी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। अब वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा, बट मैंने ये वाली ख़रीदी। और मेरा जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है, तो यहाँ मिल गई, वो ही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मुझे फ़िटिंग में भी सही लग रहा था, तो मैंने बोला चलो ले ही लेती हूँ। अगर 2-3 बार भी पहन के चली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250 की ही थी। एक तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था, ऊपर से मुझे वीटी से कालाघोड़ा तक चल के आना पड़ा, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। और ये फ़ैब इंडिया में भी जो विमेंस सेक्शन है वो 3rd फ्लोर पे है, तो वो भी चल चल के आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। 6 बजे तक तो मुझे प्यास इतनी ज़ोर से लगी थी, अब पूछो ही मत। पता नहीं लोग कैसे काम कर लेते हैं रोज़े रख कर। आज मेरा लास्ट रोज़ा था, तो मैंने हिम्मत कर ही ली बाहर जाने की। तो मैंने सोचा अगर थक भी गई तो कल पूरा दिन है आराम करने को, क्योंकि कल ईद है। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वेलरी भी देखी, तो मुझे लगा कि होंगे 500-600 की रेंज में, बट फिर पता चला यहाँ पे ज्वेलरी भी 5000-6000 की रेंज में है, क्योंकि वो चांदी है। पर बहुत प्रिटी ज्वेलरी थी वहाँ पे। और फिर मुझे मिरर दिख गया, तो मैंने एक मिरर सेल्फ़ी भी ले ली। और फिर मैं मॉम को पूछ रही थी कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो अगर टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्चुअली तो वेस्ट साइड ही जाना था। देखो कितने प्रिटी इयररिंग्स है, आई थिंक अराउंड 5000 उन्होंने बोला था कि इसका प्राइस है। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ का कलेक्शन कैसा है, एकदम नॉर्मल है, बेसिक है। बेसिकली हमारा टेस्ट ऐसा नहीं है, स्पेशली ईद की शॉपिंग के लिए हम यहाँ से नहीं ख़रीद सकते। तो फिर भी मॉम सब दिखा रहे थे, मॉम बोल रहे थे ये नॉर्मल सा वाइट कलर का भी 5000 का था। तो ये भी ऑरेंज भी आई थिंक 5000 का था, जो इतना कोई ग्रेट नहीं था। हम सिर्फ देख रहे थे कि यहाँ का प्राइस रेंज क्या है, बट हम लोग को तो वर्थ इट नहीं लगा। फिर यहाँ फ़ैब इंडिया में ऑर्गेनिक इंडिया करके भी एक स्टोर है, जहाँ पे आपको सब चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेगी, कोकोनट ऑयल, घी, हनी। तो मॉम हनी का रेट पूछने आए थे, तो बहुत एक्सपेंसिव था यहाँ पे सब। तो फिर हम सिर्फ देख के वापस निकल गए। और फिर मैंने मेरी बैग्स कलेक्ट की वापस, और हम गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है वेस्ट साइड। फिर मैंने साइड पे देखा चाट वाला था, मुझे तो बहुत भूख लग रही थी ये देख के भी, और प्लस इतनी गर्मी, प्यास भी बहुत लग रही थी। बट फिर मैंने बोला नहीं, एक लास्ट दिन है, तो मैं ऐसे ही सोच के आगे निकल गई। और ये हम पहुंच गए वेस्ट साइड। वेस्ट साइड एकदम अफोर्डेबल ब्रांड है,
बेसिकली मुझे हर टाइम यहाँ पे कपड़े मिल ही जाते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मुझे बहुत पसंद है वेस्ट साइड। तो ये है वेस्ट साइड काला घोड़ा पे। तो चलो मैं आप सबको यहाँ का कलेक्शन जो है वो सब भी बता देती हूँ कि क्या क्या था वहाँ पे। मुझे बेसिकली कुछ डिफरेंट चाहिए था। मैं एक ही चीज़ें पहन पहन के थक गई थी, तो मैंने सोचा कि इस बार तो मैं कुछ डिफरेंट ही लूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है। तो मेरी नज़र ये पिंक पैंट्स पे गई, और पिंक मेरा वीकनेस है। कभी भी मैं कुछ भी पिंक देखती हूँ तो पहले मैं वहाँ ही जाती हूँ। तो मैंने वो भी देखा, और फिर मैंने मेरा ब्राउज़ किया नज़र इधर उधर के क्या कुछ और है मेरे लायक। ये पैंट्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट ब्लू में तो है ही मेरे पास। तो मैंने फिर जाके पिंक पैंट्स ख़रीदी। पिंक पैंट और एक्चुअली कार्गो टाइप था। तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो मैंने पिंक कार्गोज़ और वाइट टॉप उस पे मैचिंग लिया था। बाकी का कलेक्शन आप देख ही सकते हो, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, बट ठीक है। मैं और मॉम स्प्लिट हो गए थे, उनको कुछ अलग चाहिए था। फिर वो बता रहे थे कि ये अच्छा है कि नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ा इनरवेयर भी ले लूँ, तो मैं यहाँ पे भी आ गई। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि आप पहन के देख सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं। ऑनलाइन आप अगर लेते हो तो आप वापस नहीं कर सकते चीज़ें। फिर हम चप्पल भी देख रहे थे, बहुत प्रिटी लगी मुझे। अगर मैंने वहाँ पे रास्ते से नहीं ली होती तो मैं यहाँ से ज़रूर लेती, बट मैंने ऑलरेडी ले ली थी। तो मैंने मॉम को बोला कि क्या करना है, लेना है नहीं लेना है। मॉम बोल रहे थे एक ही साइज़ दोनों को काम आ जाएगी, तो हम ये ले लेते। फिर हमने सोचा एंड में देखेंगे, अगर और कुछ नहीं मिला तो ये ले लेंगे। फिर ये सब और साइज़ेस थी और वैराइटीज़ थी चप्पलों की। आप देख सकते हो रेंज काफ़ी अच्छा है ये लोगों के पास। और यहाँ शूज़ भी थे, शूज़ भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मुझे वैसे भी एक वाइट शूज़ लेने ही हैं, तो मैं सोच रही थी यहाँ से ही बाद में आके ले लूँ, बट फ़िलहाल तो मैंने कुछ शूज़ नहीं लिए। फिर हम ऊपर चले गए, क्योंकि ऊपर ही विमेंस का सेक्शन है जहाँ पे मॉम देख सकते हैं अपने आप के लिए कुर्तियाँ और पंजाबीज़। बट अगेन वेस्ट साइड भी थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। वहाँ पे आपको इतना हैवी ईद के लिए नहीं मिलते हैं कपड़े, तो आपको अगर आप लकी हो तो आपको मिल सकते हैं। फिर ये है वहाँ की ज्वेलरी जो मैं ब्राउज़ करी थी कि मेरे को कुछ झुमके या कुछ मिल जाए, बट मेरे को कुछ ख़ास लगा नहीं। कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं मिलता है, बट यहाँ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहता है यूजुअली। मुझे पिंक बैग बहुत अच्छी लगी, बट अगेन मेरे को फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं ली। बाद में आके ले लूँगी जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी। कितनी बार ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अच्छी लगती है बट आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा भी बस ऐसे ही हो रहा था। पैसे वेस्ट तो नहीं कर सकते हम। ये स्लिंग 1500 की थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी प्राइस के हिसाब से। और फिर हम बैठ के चले गए आगे कोलाबा की तरफ। मैंने बोला वहाँ पे जाके कुछ ज्वेलरी देखती हूँ, तो हम कोलाबा पे पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं। ये जगह का नाम है क्यूरियो कॉटेज। यहाँ पे बहुत अच्छे ज्वेलरी मिलती है, और मतलब उसका फिनिश और सब बहुत अच्छा रहता है। आप शादियों के लिए यहाँ से ले सकते हो। तो हमें भी ईद के लिए यहाँ से ही लेना था। ये काफ़ी सब लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आप ये थोड़ा सा महंगा रहता है, बट ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट। तो ये मैं ईयरिंग सोच रही थी, फिर मैंने ये भी ट्राई किए। मैंने सोचा देखते हैं कि क्या लूँ। फिर आप एंड तक देखिए मैंने क्या लिया है, आपको घर जाके मैं बताऊँगी। मैं सब टाइप के झुमकेज़ और ईयरिंग्स ट्राई करी थी। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है। मन तो हो रहा था कि सारे ही ले लूँ, क्योंकि मेरे को सभी बहुत प्रिटी लग रहे थे, बट अगेन जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही लेना है। और फिर ईयरिंग्स के साथ मैचिंग हाथ का भी चाहिए था, तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम डायमंड का लेंगे ईयरिंग्स, तो उसके साथ डायमंड की ब्रेसलेट चाहिए थी। फिर मॉम ने बोला बस हो गया, अब चलो घर, तुम्हारी हालत और अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो मॉम भी बहुत थक गए थे, मैं भी बहुत थक गई थी। मॉम तो सो ही गए थे टैक्सी में। हमारे पेरेंट्स सोचो उनकी उम्र के हिसाब से वो कितने ज़्यादा थक जाते होंगे। हाय गाइस, तो मैं आप सबको बताऊंगी कि हमने क्या क्या खरीदा। तो पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बुक्स से। मैंने ये 2 बुक्स खरीदी है। ये है सेपियंस, इसमें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है, और लिखा है कि हाउ डिड आवर स्पीशीज सक्सीड इन द बैटल ऑफ डोमिनेंस, देन
how did we come to believe in gods, nations and human rights, and what will our world be like in a millennial to come. तो ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने इसके लिए ये खरीद ली। और ये है इकिगाई, ये इसका फर्स्ट जो ब्लू कलर की बुक थी वो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। उसमें ये था कि आपको कोई भी एज पे रुकना नहीं चाहिए, मतलब कुछ तो गोल आपका होना चाहिए। और वो इकिगाई की बुक में ओखलावा करके एक सिटी थी जापान या कहीं तो, और वहाँ पे लोग एट द एज ऑफ 90-100 भी काम करते थे। तो आपके लाइफ में कुछ तो गोल होना चाहिए। तो ये सेकंड बुक भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने ये भी ले ली। इसके बाद मैंने रास्ते से चप्पल ली है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसका प्राइस भी काफ़ी कम लगा। और ये इसका प्राइस भी मुझे काफ़ी कम लगा, ये आई थिंक 250 की थी। और अब खाली देखो इसका काम कितना अच्छा है, अगर ये 3-4 बार भी पहन दी तो भी वसूल है। और फिर मैंने वेस्ट साइड से ये पिंक पैंट्स है, मेरे पास पिंक पैंट्स नहीं थी तो मैंने सोचा ये खरीद लूँ। मैं आपको पहन के बताती हूँ। और इसके साथ ये टॉप है, तो मैं आपको पहन के बताती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट लगा और समर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, तो मैंने ये भी ले लिया था वेस्ट साइड से। आप लोगों को कैसा लगा बताना, एकदम क्यूट सा वाइब है इसका। और पैंट्स उसके ऐसे है। और मैंने वहां से ये 2 परफ्यूम्स भी लिए। ओ माय गॉड, ये ओरिएंटल तो बहुत ही अच्छा है। आई लव द फ्रेग्रेंस, स्पेशली जिन लोगों को स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, यू ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई दिस फ्रॉम वेस्ट साइड। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने और 2 चीजें ली है फॉर ईद, आपको बताना चाहती हूँ, आपको पहन के बताती हूँ। ये इतना ब्यूटीफुल था, इतना ब्यूटीफुल था, तो ये तो मुझे खरीदना ही था फॉर ईद। एंड दिस टू मैचिंग टू दिस। So that's it for the vlog, and if you did like my video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. और अगर आपको किसी भी चीज़ के प्राइजेस जानना है तो ask me in the comments below. Bye guys, see you until next time. Jessu, sorry. Jessu, sorry. Fuji, you want food? Jessu. देखो ना गाइस, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, इतना गुस्से में। सॉरी।